तो चलिए देखिए, भारत के संविधान में 22 भाग हैं। आपको भी पता कितनी भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, और कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, उस वक्त जब भारत का संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। कहने वाले इस 22 भाग को 25 भाग बताते हैं। वो इस तरह से बताते हैं कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ये बाद में जोड़ा गया, ये देख रहे हैं ये बाद में जोड़ा गया, ये देख रहे हैं ये बाद में जोड़ा गया। तो इनको वो लोग काउंट करके 25 बता देते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर काउंट करेंगे तो ये इनके अंदर है, इनके अंदर सब क्लॉज है। ठीक है, ये अलग से भाग थोड़ी है, भाग संख्या थोड़ी जुड़ गया है उसमें, उसके अधीन है, उसके अंदर अंतर्गत है। तो ठीक है, 22 भाग हैं। आइए शुरू किया जाए, अपने पहले उसको देखते हैं। देखिए हमारा भाग जो पहला है वह संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसके यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 है नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, 5 से 12 तक है, ये हम सबने पढ़ा है। मूलभूत जो है वो आपको भी पता है, मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है। और डीपीएसपी जो कि है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो 36 से 51 तक है। ठीक, मूल कर्तव्य आपके आर्टिकल 51 ए में है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक, यहाँ तक पढ़ने का मतलब है आपने चलना शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी आप अब दौड़ेंगे, हम आपको दौड़ाएंगे भी। ठीक है, चलिए उसके बाद से संघ द यूनियन है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 52 से 151 तक है। राज्य द स्टेट्स कहाँ से कहाँ तक है? तो 152 टू 237 तक है ये आर्टिकल। ठीक, फिर उसके बाद से ये जो है संविधान का जो 7वां संशोधन किया गया था, उसके द्वारा 7वें, ये याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 7वें को ही क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, डिलीट, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से 8वां भाग क्या कहता है? तो भाग 8वां कहता है केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन एंड टेरिटरीज, आर्टिकल 239 से 242 तक है। पंचायतें जो है 9वां भाग, ये जो है द पंचायत, ये 243 टू 243 ओ तक है। अब देखिए, ठीक, ये याद रखिएगा, इसको भी 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 का बी, 9 का ख सहकारी संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। ठीक है, चलिए अब अपने अगले भाग पर देखते हैं कि हमारा अगला भाग क्या है। भाग 10 क्या है? तो भाग 10 है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड, 244 से 244 ए तक है। ठीक है, इसमें 2 क्लॉज है। उसके बाद से आर्टिकल भाग 11 है संघ और राज्य के बीच का संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये 245 से 263 तक है। उसके बाद से वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ठीक, ये भाग 12 में, ये 264 से 300 ए तक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर बात करें अगर भाग 13 की, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये अनुच्छेद 301 से 307 तक है। ठीक, भाग 14 कहां से कहां तक है और क्या है? तो भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, 308 से 323 तक है। ठीक, उसके बाद से भाग 14 का ही ए, अधिकरण ट्रिब्यूनल, ये बाद में जोड़ा गया, ये कहां से कहां तक है? तो 323 ए और बी। ठीक है, ये हम लोग बस अभी आप देखते चलिए, जब हम इसको एक एक करके सारे भागों को हमें पढ़ना ही है, वहां हम इसको ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ठीक, भाग 15 निर्वाचन है, इलेक्शन। ठीक, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है। फिर आपका भाग जो है 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग द सर्टेन क्लासेस, अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग आपका 17 है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 343 से 351। उसके बाद से भाग 18 है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, 352 से 360। उसके बाद से है 19 मिसलेनियस प्रकरण, ये है 361 से 367 तक। और 320वां है संविधान के संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368 में। ये अगर सारे आपको याद हो जाए तो द बेस्ट है, वरना कुछ महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता दूं कि आपको याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, एकदम, इसके लिए तो मतलब कि वैसे तो एकदम आपको सारे याद होने ही चाहिए, इसमें कोई इफ बट तो होना ही नहीं चाहिए। अगले पेज पर चलते हैं। उसके बाद से भाग 21 क्या कहता है? तो अस्थायी संकरणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक, ये है अनुच्छेद 369 से 392 तक।
उसके बाद से आता है आखिरी संक्षिप्त नाम 22वां भाग प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये है 393 से 395। ठीक, मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, लेकिन वर्तमान में भी ये 400 प्लस है। ठीक है, ठीक है। अगर अब बात की जाए अगले पेज पर, अब थोड़ा शेड्यूल भी देख लिया जाए। शेड्यूल, आइए शेड्यूल देख लेते हैं कि जो अनुसूचियां हैं वो कितने, हमने बताया था कि 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां। पहली अनुसूची है देश और राज्य क्या उल्लेख है, इनके नामों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, किसके किसके ये देखते चलिएगा, किसके किसके, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग, भारत के नियंत्रक और महापरिरक्षक, महालेखा परिरक्षक। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, पूछ देता है कि कौन किस किस का इसमें उल्लेख है। ठीक है, एक दो बार पूछा हुआ है, इसलिए हम आपसे इसका इसका जिक्र यहाँ पर किए हैं। अनुच्छेद जो तीसरा है वो शपथ की बात करता है, शपथ संबंधित उल्लेख है इसमें। किसके किसके शपथ की बात करता है, केंद्रीय मंत्री की, संसदीय चुनाव के उम्मीदवारों की, संसद के सदस्यों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, राज्य के मंत्री की, राज्य विधान मंडल के चुनाव के उम्मीदवार की, राज्य विधानमंडल के सदस्य की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। ये भी आपको एक तरह से दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप, तो राष्ट्रपति की शपथ की बात नहीं की जा रही है, ना ही उपराष्ट्रपति की शपथ की बात की जा रही है। वो जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि उनकी शपथ में क्या है, क्यों है, उनका उल्लेख कहाँ है। चलिए, अपना हमारा जो चौथा संविधान का जो चौथी अनुसूची है वो ये है कि राज्यसभा में सीटों का उल्लेख, कि हर राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, उसका उल्लेख किया गया है। चलिए, अगली अनुसूची है पांचवी अनुसूची, ये कहती है जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और वहीं छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन की बात करता है। इसको छठवीं को याद रखने का हम तरीका बताते हैं, ATMM। ठीक है, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, एक M से मिजोरम। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, वहां पे एक और है सात, जो उधर पूर्वोत्तर राज्य में, उसमें 3 M से संबंधित है, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। ठीक, आप इस M से याद रखिएगा कि जिस M या म से के ऊपर मात्रा नहीं है वो नहीं है। तो मणिपुर के ऊपर मात्रा नहीं है, बाकी दोनों पर मात्रा है, मे से मेघालय हो जाएगा और मी से मिजोरम हो जाएगा, तो मणिपुर नहीं। इस तरह से याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, आपकी शेड्यूल जो है छठी वो ये है। अनुच्छेद आपकी जो शेड्यूल सातवीं है वो संघ राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित, इसमें 3 प्रकार की सूची की बात की गई है, यूनियन, ठीक है, स्टेट एंड कॉन्करेंट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे, आप घबराइए मत, हम इसका एक एक करके जिक्र करेंगे। फिर आठवीं अनुसूची जो है 22 भाषाओं का उल्लेख करती है, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इसमें बाद में ऐड हुई है काफी, वो हम आपको बताएंगे, इसलिए आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल है। आगे इनका हम लोग अनुच्छेदों में भी इनका हम पढ़ेंगे, अनुच्छेदों में आएंगे और वहां हम इनको पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद से बात की जाए नवी अनुसूची की, तो नवी अनुसूची भूमि सुधार संबंधित था। इसमें ये पहले ही फर्स्ट जो अमेंडमेंट किया गया था, पहली क्या कहते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, देखिए पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको सरकार ने इसको शामिल किया। इसमें ये किया गया कि इसमें शामिल किए गए भूमि सुधार संबंधी रहेगा, इसमें शामिल किए गए किसी भी विषय पर न्यायपालिका उस पर जांच पड़ताल नहीं कर सकती, उसके न्यायपालिका के न्यायिक समक्ष से बाहर रहेगा, न्याय उस पर न्यायपालिका कुछ वो नहीं कर सकती है। लेकिन बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि अप्रैल 1973 के बाद से अनुसूची शेड्यूल जो 9वीं है, 9th जो शेड्यूल है, वो भी जुडिशियल रिव्यू के लिए खुला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे भी ताक झांक कर सकता है, चाहे तो उसको खारिज कर सकता है या जो मर्जी कर सकता है। डेट याद रखिएगा, 1973 24 अप्रैल। ठीक है, और फैसला कब आया था, 2007 में। उसके बाद से बारी आती है 10वीं अनुसूची की, तो दल बदल विरोधी कानून है, ये 52वें 52nd अमेंडमेंट एक्ट के 1985 के तहत इसको लागू किया गया है। इसमें यह है कि कोई भी जो बार बार दल बदलता है, हम इसको करेंगे तो हाँ करेंगे, आप घबराइए नहीं, टेंशन में मत आइए। उसके बाद से 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों का प्रावधान है, इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1992 में, और 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया 12वीं अनुसूची के तहत।
ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो हमने सोचा कि पहले आपको रिवाइज करा जाए, उसके बाद से पार्ट्स और कहाँ से किस किस आर्टिकल तक है वो देखा जाए, साथ में शेड्यूल का क्या हिसाब किताब है वो भी थोड़ा बहुत देखकर मोटा मोटी समझ कर फिर हम इसको अंत में तो लेंगे ही, और साथ में जो जैसे साथ साथ आता जाएगा भाग में वैसे वैसे करते जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।